आज हम किस्मत के एक ऐसे डार्क साइड को देखने वाले हैं जहां इंसान अपनी तकदीर बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये कहानी है गौरव की और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो इस कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। क्या हमारी किस्मत सच में पत्थर की लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, या फिर उसे बदलने की ताकत हमारे अंदर ही होती है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो मिलिए हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर गौरव से, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी एक सीधे साधे यकीन पर टिकी है और उसका यही नजरिया उसकी पूरी दुनिया को चलाता है। गौरव का मानना था कि भाई इंसान की किस्मत तो उसके पैदा होते ही लिख दी जाती है, वो बस अपनी लिखी हुई कहानी के पन्ने पलट रहा था, उसे बदलने की ताकत उसमें बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दिन सब कुछ बदल जाता है। गौरव की जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो उसके इस बिलीफ को जड़ से हिलाकर रख देता है, और ये मुलाकात सब कुछ बदलने वाली थी। ये आदमी अपना नाम बताता है लकी, और वो गौरव को एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे कोई भी अपनी किस्मत का मालिक खुद बन सकता है। अब अपनी सीधी साधी जिंदगी से परेशान गौरव के लिए ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, बल्कि अपनी पूरी सच्चाई को बदलने का एक मौका था। और यहीं पर ना दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है गौरव का विश्वास, किस्मत जो जन्म से मिलती है, और दूसरी तरफ है लकी का वादा, एक ऐसी किस्मत जिसे छीना जा सकता है, जो पावरफुल हो, जिसे इंसान खुद बना सके। ये चुनाव था लाचारी और ताकत के बीच। लेकिन ऐसी ताकत पाने का रास्ता आसान थोड़ी ही होता है। इसके लिए गौरव को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर चलना था जहां से लौटना नामुमकिन था। लकी ने जो शर्त रखी वो सुनने में ही डरावनी थी। सोचिए, आधी रात, एक सुनसान कब्रिस्तान, और वहां जाकर एक ऐसा काम करना था जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। और बस अपनी किस्मत को बदलने की धुन में गौरव ने वो कर डाला। उसने वो खतरनाक काम पूरा कर दिया, ये सोचे बिना कि इसकी असली कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो रोंगटे खड़े कर दे। गौरव को जो मिला वो नहीं था जो उसने मांगा था, जिसे वो एक वरदान समझ रहा था, वो असल में कुछ और ही था। तो सवाल ये है कि कब्रिस्तान में वो काम करने के बाद गौरव को मिला क्या? क्या वो सच में अपनी किस्मत का मालिक बन गया? उसे किस्मत नहीं मिली, बल्कि वो अपने साथ ले आया था एक भयानक श्राप, एक ऐसा श्राप जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये श्राप था क्या? मतलब था क्या ये? ये एक ऐसी सुपरनैचुरल पावर थी जिससे गौरव की हर एक विश पलक झपकते ही पूरी हो सकती थी। लेकिन ये कोई आशीर्वाद नहीं था, हर विश के साथ एक भयानक छिपी हुई कीमत जुड़ी थी। अब आता है कहानी का सबसे सबसे डरावना हिस्सा, वो हिस्सा जो इस श्राप को एक जाल बना देता है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें गौरव अब बुरी तरह से फंस चुका था। तो देखिए, इस श्राप के नियम बड़े सिंपल थे। रूल नंबर 1, हर इच्छा पूरी होगी, जो मांगो वो मिलेगा। और रूल नंबर 2, ये उसकी जिंदगी की शर्त थी। और वो शर्त ये थी कि जिंदा रहने के लिए उसे यह श्राप किसी और को देना होगा। मतलब उसे एक नया शिकार ढूंढना था और उसे अगला लकी बनाना था। ये एक ऐसा विशियस साइकिल था जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को ऐसी ताकत मिले कि उसकी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन उसकी कीमत हमेशा किसी और को चुकानी पड़े, तो क्या ऐसी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए? और अगर हाँ, तो कोई क्या मांगेगा?